ये किस कदर फ्रीडम बना, कैसा ताज्जुब है कि इमाम हुसैन जिंदा है, इमाम हसन जिंदा है। इमाम हुसैन अल्लाह की राह में कत्ल किए गए, तो अल्लाह की राह में कत्ल किए गए तो वो जिंदा है। जब वो जिंदा है कुरान की रोशनी में, जिंदा ही नहीं, जन्नती ही नहीं, बल्कि जन्नती नौजवान के सरदार हैं आप, जिंदों के इमाम हैं आप। तो जो जिंदा ही नहीं, जिंदों का इमाम है, जो जिंदा ही नहीं, जिंदों का सरदार है, जिसको सरदार अल्लाह ने कहा कि अल्लाह के जो मारे गए वो शहीद हैं, वो शहीद जिंदा है। जब वो जिंदा है तो ये तीजा कैसा है, जब वो जिंदा है तो ये 10वां कैसा, जब वो जिंदा है तो ये 20वां कैसा, जब वो जिंदा है तो ये 40वां कैसा। इसका मतलब है कि हमने तन्हाई में बैठ के इस पॉइंट पे गौर नहीं किया। ईरान का राफिजी नाचता कूदता हुआ हिंदुस्तान आया, हिंदुस्तान के सत्ते पे कब्जा कर लिया। तो सत्ता पे कब्जा किया तो अब वो यहाँ क्या लेके, ढोल लेके आ गया, वो बाजा लेके आ गया, मातम लेके आ गया, मरसिया लेके आ गया। मातम उस पर किया जाता है, सोग उसका मनाया जाता है जो मर चुका हो। इमाम हुसैन जिंदा है तो फिर जिंदों का सोग कैसा, जिंदों का मातम कैसा, जिंदों का मरसिया कैसा, जिंदों का तीजा और 40वां कैसा। बगैर समझे बुझे हमने उन ईरान के राफिजियों की पैरवी शुरू कर दी। किसी ने यजीद को खलीफतुल मुस्लिमीन कहना शुरू किया, और कोई हजरत इमाम हुसैन को बाकी कहना शुरू किया, और कोई इमाम हुसैन की मोहब्बत में सर पीटना, सीना पीटना, बदन में साहब बर्छी भोंकना, तीर भोंकना, आग पे कूदना, नमक पे कूदना, ये सारा ड्रामा तमाशा जो कभी हमने काफिरों के बारे में सुना करता था। उनके यहाँ ड्रामा है, नंगे चलना साहब, हाथ पे हाथ दे करके सर के बल चलना, न जाने क्या क्या ड्रामा है। बस दरख्त पे चढ़ जाना, अब साहब धूप में तपस्या करना, जो चीजें वहां सुनी थी वो सारी चीजें हमारे यहाँ आ गई। आग पे कूदना, काला कपड़ा पहनना, सोग मनाना, ये सब औरतों का चूड़ी तोड़ देना, काला कपड़ा पहनना, सोग मनाना। आखिर ये है क्या चीज? है वही जो सच्चाई को छोड़कर किसी जहालत के कदम थाम लिया हो। जब तक बंदा कुरान पढ़ता रहेगा उस वक्त तक कभी किसी जहालत को नहीं पकड़ेगा। यहाँ तो कुरान पढ़ना ही नहीं है बल्कि अपने बुजुर्गों की कहानी पढ़ रही है, कोई अपने अपने विद्वानों की कहानी पढ़ रहा है, कोई वैज्ञानिक की कहानी पढ़ रहा है, कोई साहब प्रोफेसर की कहानी पढ़ रहा है, कोई बैरिस्टर की कहानी पढ़ रहा है, कोई अपने जाहिल सज्जादा नशीनों की कहानी पढ़ रहा है, कोई अपने जाहिल पीरों की कसीदा खानी लेके बैठा है। कुरान कौन पढ़ रहा है? जबकि हुजूर ने कहा था कि कद तरक्तु फीकुम मुस्तक़लैन, मैं तेरे दरमियान दो भारी चीज छोड़ के जा रहा हूं, दो वज़नी चीज, जो अहम चीज छोड़ के जा रहा हूं। ये सारे लोग ये हदीस पढ़ते हैं, इसका तर्जमा अपने मतलब के मुताबिक करते हैं। और जबकि पहली चीज मुस्तफा ने कहा अव्वलुहुमा किताबुल्लाह फीहिल हुदा वन्नूर, हुजूर कहते हैं दो चीज, जो वज़नी चीज छोड़ के जा रहा हूं। अगर तुमने मजबूती से इसका दामन पकड़ा तो तुम कभी गुमराह नहीं होगे, कभी मिसगाइड नहीं होगे, कभी राहे रास्त से भटकोगे नहीं। तो या दो चीजों को पकड़े रहना। दो चीजों में से पहली चीज क्या है? मुस्तफा कहते हैं अल्लाह की किताब कुरान पाक को पकड़े रहना। क्यों? कुरान में रोशनी है, फीहिल हुदा वन्नूर, इसमें हिदायत है, इसमें रोशनी है, कुरान में सारी चीजें हैं। कुरान पढ़ने वाला कभी बेमुराद नहीं होता, कुरान पाक पर अमल करने वाला कभी खसारे में नहीं रहता, कुरान पाक की बरकतों से महरूम नहीं होता। तो जब कुरान में नहीं मिले तो आदमी कुरान पाक की तशरीह और तौसीह जो हदीस है उसमें तलाश करे। जब हदीस में कोई चीज नहीं मिले तो हदीस पाक को समझने वाले अइम्मा और उलमा की जिंदगी में उनके अक़वाल में तलाश करे। सबसे फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट कुरान पाक का मुताला करे, जिस कुरान पाक में सारी चीजें मौजूद हैं। कुरान पाक और दूसरी चीज जो हुजूर ने फरमाई वो है अहले बैत, इतरती अहलो बैती, यानी ये मेरे घर वाले, ये हसन है, ये हुसैन है, ये फातिमा है, ये अली है, ये हाउलाओ अहले बैती, ये हमारे घर वाले हैं। इनकी मोहब्बत का दामन मजबूती से थामे रखना, इनकी जिंदगी अपनी निगाहों के सामने रखना। चूंकि मुस्तफा नूर है और उनके घर वाले भी नूर है। नूर का मतलब है उनसे रोशनी हासिल करना। सूरज नूर है तो सूरज के सामने नाचा नहीं जाता है, सूरज के सामने आंख में पट्टी नहीं बांधी जाती है, या हाय सूरज नहीं किया जाता है, बल्कि सूरज की रोशनी में कामकाज किया जाता है, सूरज की रोशनी में बिजनेस किया जाता है, सूरज की रोशनी में तालीम हासिल की जाती है, सूरज की रोशनी में दुनिया के कारोबार किए जाते हैं। उस रोशनी से फायदा उठाया जाता है कि रात होने
के बाद सूरज डूब जाएगा, रात के अंधेरे में आराम होता है और दिन के उजाले में दुनिया का काम होता है। तो सूरज नूर का भंडार है, रोशनी का एक खजाना है, तो उससे सारी दुनिया फायदा हासिल करती है। कोई स्कूल में है, कोई कॉलेज में है, कोई खेत में है, कोई फैक्ट्री में है, कोई मॉल में है, कोई दुकान में है, कोई एग्रीकल्चर कल्टीवेशन में है, कोई बिजनेस में है, कोई कॉमर्स में है, कोई ट्रेड में है, कोई एजुकेशनल फील्ड में है, कोई पॉलिटिकल फील्ड में है। दिन के उजाले में सूरज की रोशनी से फायदा उठाया जाता है और रात में चांद जब चमकता है तो उस अंधेरी रात में चांद से भी रोशनी हासिल की जाती है, जो चांद सूरज से चमकता है, और हम रात में उस चांद की रोशनी से फायदा उठाते हैं। तो जो लाइट है, लाइट का मतलब है उससे रोशनी हासिल करना। कुरान पाक को नूर कहा गया है, तो कुरान पाक पढ़कर जिंदगी में रोशनी हासिल करना, जहालत को दूर करना, इलिटरेसी दूर करना, इग्नोरेंस दूर करना, जो हमारी जिंदगी में डार्कनेस है उसको दूर करना है। कुरान पाक से हिम्मत लेना है, कुरान पाक से हौसला लेना है। कुरान कहता है ये जिंदगी मुसीबतें और राहतें दोनों ही जिंदगी में है। ऐसा नहीं है कि तुमको जब आराम मिले, दौलत मिले तो तुम मगरूर हो जाओ, तुम घमंडी हो जाओ, तुम साहब दूसरों को तकलीफ देने वाले शैतान बन जाओ। नहीं नहीं, दुनिया में तकलीफ भी आएगी और आराम भी मिलेगा, क्योंकि दुनिया में कभी दुख है, कभी छांव है। यही तो दुनिया की कहानी है, कभी धूप कभी छांव, कभी दुख कभी सुख, कभी दर्द कभी आराम। इसके अलावा और दुनिया में क्या रखा हुआ है? ये गरीब है वो अमीर है, ये बीमार है वो तंदुरुस्त है, ये आराम से है वो दुख से है, इसके दर्द है उसको आराम है, इसको ये बीमार है वो तंदुरुस्त है। यही तो है दुनिया की कहानी। सामने वाले के पास बिल्डिंग है, सामने वाले के पास झोपड़ी है। कहीं बिल्डिंग, झोपड़ी, आराम और तकलीफ, मालदार और गरीब, बीमार और तंदुरुस्त, मालदार और गरीब, यही तो है दुनिया में। कोई खा रहा है, कोई भूखा है। तो अब ऐसा कुरान पाक क्या कहता है कि अल्लाह ने तुझको पैदा किया, अब वही अल्लाह तुझे कभी सुख देगा, वही अल्लाह कभी दुख देगा, कभी अल्लाह तुझे औलाद देगा कि देखें तू उस औलाद का शुक्राना कैसे, शुक्र कैसे अदा करता है। बेशुमार लोग औलाद से महरूम हैं, लेकिन अल्लाह ने तुमको औलाद दिया तो तुम कैसे उसको लेते हो? अल्लाह की नेमत समझकर उसका शुक्र अदा करते हो या फिर मुंह लटका के बैठ जाते हो? और अल्लाह ने औलाद दिया है तो वही अल्लाह तेरी औलाद को एक मुतय्यना मुद्दत इस दुनिया में दिया है कि ये 10 साल 20 साल 50 साल जिएगा, ये औलाद तेरी जिएगी। तो अब अगर औलाद अगर मर जाए तो ऐसा नहीं कि औलाद के मरने के बाद अल्लाह को तुम गाली देने लगो। इसलिए कुरान शरीफ में साफ लफ्जों में कहा गया कि इंसान वलनब्लुवन्नकुम बिशैइन मिनल खौफ वलजू वनक्सिम मिनल अम्वालि वल अनफुसि वस्समरात। अल्लाह कहता है वी विल टेस्ट यू, हम तुमको जांचेंगे। तुम ये इस इम्तिहान गाह में हो, मरने के बाद या तो आग है या तो बाग है। वहां नमाज रोजे हज और ज़कात नहीं है, यहाँ इसी दुनिया में है नमाज रोजे हज और ज़कात। मरने के बाद जिसने इस दुनिया का सही इस्तेमाल किया उसके लिए जन्नत में बाग है, हद्दे निगाह तक जन्नती का अपना मकान है। वहां ऐश ही ऐश है, वहां न बीमारी है, न कोई हासिद है, न कोई चिढ़ने वाला है, न वहां दर्द है, न कुल्फत है, कुछ नहीं है। न वहां शोर है, न हंगामा है, न वहां मीडिया का हंगामा है, न माइक का शोर है, न दूसरों के लड़ाई झगड़े करने की बुलंद आवाज है, कुछ नहीं। जन्नत में सिर्फ पीस है, जन्नत में सिर्फ पूल है, जन्नत में सिर्फ मोहब्बत करने वाले हैं, जन्नत में सिर्फ सलाम का लफ्ज है। वहां नफरत नहीं है, वहां नफरत से देखना नहीं है। जब सारे जन्नती एक दूसरे को सलाम कहते हैं, फरिश्ते उनको सलाम कहेंगे। जहां सिर्फ पूल है, जहां सिर्फ पीस है, जहां बिल्कुल साइलेंस है, जहां कोई शोर हंगामा नहीं है, न नेमत के छिनने का डर है, न तंदुरुस्ती के साइल होने का डर है, न जवानी के खत्म होने का डर है। दुनिया में तो है कि आज 30 साल का हूं, कल 60 साल का बन जाऊंगा। दुनिया में तो है कि आज बाल काले हैं और 4-5 साल के बाद सारे बाल सफेद हो जाएंगे, मेहंदी लगानी पड़ेगी। दुनिया में ये है, जन्नत में नहीं। वहां बाल ही नहीं है, वहां बाल की मुसीबत से बंदा आजाद है। बाल काला हो और सफेद हो कुछ नहीं, सारे जन्नती 30 साल के रहेंगे। 30 साल से ज्यादा के नहीं, बिल्कुल जो एक जवानी की एक क्रीम उम्र होती है 30 साल की। सारे जन्नती, चाहे वो 8 साल की उम्र में कोई मर गया हो, चाहे कोई 90 साल की उम्र में मरा हो, सारे जन्नतियों की उम्र जन्नत में 30 साल हो जाएगा। वहां सबके सब जवान होंगे, वहां सबके सब खूबसूरत होंगे, वहां बदसूरती का कोई
गुमान तक नहीं होगा। ऐश की जगह है जन्नत, वहां दुख नहीं है। मगर दुनिया में ये काम की जगह है, ऐश की जगह जन्नत है। अगर दुनिया का गलत इस्तेमाल हुआ तो मरने के बाद अल्लाह ने अज़दहा सांप वहां रखा है, वहां आग रखा है, वहां ऐसे ऐसे बिच्छू हैं जो दुनिया के करोड़ों सांप से ज्यादा ताकतवर और बड़ी शक्ल के बिच्छू हैं। वह सब उनके लिए जो दुनिया का गलत इस्तेमाल किया हो, जवानी का, दौलत का, मुंह का, आंख का, जबान का, शर्मगाह का, हाथ पांव का मिसयूज किया हो। शर्मगाह का इस्तेमाल यह है कि आदमी शादी करे, अपनी बीवी के साथ लीगल तौर पर सोहबत करे, यह है शर्मगाह का सही इस्तेमाल। और उसका गलत इस्तेमाल है कि आदमी मुश्तजनी करे, आदमी हैंड प्रैक्टिस करे, आदमी अननेचुरल तरीके से वो मनी निकालने का इंतजाम करे, जानवरों से सोहबत करे, ज़िना करे। ये है उस पार्ट्स का मिसयूज, गलत इस्तेमाल। अल्लाह ने ज़बान दी है ताकि मैं सच बोलूं, अल्लाह ने ज़बान दी है ताकि मैं अल्लाह का जिक्र करूं, अल्लाह ने ज़बान दी है ताकि मैं दूसरों को समझाऊं, अच्छा रास्ता दिखलाऊं। अल्लाह ने ज़बान दी है या तो मैं किसी की तारीफ करूं, या फिर अच्छाई बयान करूं, या फिर मैं चुप रहूं। मगर इस ज़बान से आज गीबत हो रही है, जो गीबत ज़िना से ज्यादा सख्त गुनाह। ये ज़बान का मिसयूज हुआ, इस ज़बान से चुगलखोरी हुई, इसकी बात उसके पास, उसकी बात इसके पास, चुगलखोरी हराम है। ये है ज़बान का गलत इस्तेमाल। ज़बान से फजूल कोई हो रही है, यानी कोई मतलब नहीं, ना दीन से का फायदा ना दुनिया का फायदा। फजूल बातें, फॉल्स बातें, बेसलेस बातें बोली जा रही, घंटों घंटों चौक पे चौराहे पे जहां खड़े होके बोल रहे हैं। ये ज़बान का गलत इस्तेमाल है। ज़बान अल्लाह ने दी है ताकि मैं माँ बाप का चेहरा देखूं, ताकि मैं अपनी बीवी और अपने बच्चों को देखूं, ताकि मैं अपने कारोबार करूं, ताकि मैं दुनिया को देखूं, सूरज देखूं, चांद देखूं, आसमान देखूं, जमीन देखूं, समंदर देखूं, नदी नाला देखूं। देखने के बाद अल्लाह की कुदरत को मैं महसूस करूं। ये आंख अल्लाह ने इसलिए दिया है ताकि मैं कारोबार करूं, मैं बिजनेस कर सकूं, मैं खेती बाड़ी कर सकूं, दुनिया को मैं देख सकूं। ये आंख का सही इस्तेमाल है। मैं काबा देख सकूं, मैं मदीना देख सकूं, मैं मस्जिद को देखूं, मैं कुरान पाक मुसहफ शरीफ को देखूं, ताकि आंखों की बीनाई तेज हो और उससे नेकी मिले। माँ का बाप का चेहरा मोहब्बत से देखूं, ताकि हर नजर के बदले में हज्जे मकबूल का अज्र मुझको मिलता रहे। तो ये है आंख का सही इस्तेमाल। आंख का मिसयूज क्या है? आंख से दूसरों की बहू बेटी पे बुरी निगाह डालना। इस आंख से साहब दूसरों की दौलत को ललचाई निगाह से देखना, दूसरों की फर्राटेदार तेज रफ्तार गाड़ी को देखने के बाद एक मलाल दिल में लाना है, इसके पास है मेरे पास नहीं है। गोया अल्लाह के फैसले पर राजी नहीं रहना है, तकदीर पर राजी नहीं रहना, बल्कि अल्लाह रब्बुल इज्जत के इस फैसले पर, वो तो अल्लाह मालिक है, किसी को अरबपति बनाता है, किसी को मजदूर बनाता है। अल्लाह के हर काम में हिकमत होती है। तो बंदा उस हिकमत को नहीं देखता है, बल्कि बंदा देखता है कि उसको मालदार बना, मैं गरीब बना, मैंने क्या कसूर किया था, मुझको गरीब बना दिया गया। यानी यह गरीबी जो जन्नत जाने का जरिया थी, उस जन्नत जाने के जरिया को वो अपने लिए जहन्नम जाने का जरिया बना लेता। गरीब अगर अल्लाह ने किसी को बनाया है तो वो वावेला ना मचाए, वो हंगामा ना करे कि मैं गरीब हूं। गरीब अगर वो है तो समझ ले कि एहसान अल्लाह का है कि बहुत भारी भारी जिम्मेदारी से उसको बचाया है। गरीबों पे हज फर्ज नहीं है। अब हज जब फर्ज नहीं है तो हज का सवाल क़यामत में नहीं होगा। लेकिन जिसके पास माल है, हज फर्ज वो है 15 साल पहले, अब 15 साल तक उसको हज का ख्याल नहीं आया। घर बना लें, बेटी की शादी करवा लें या जमीन खरीद लें तब हज करूंगा, तो हर दिन उसके नामे अमाल में मेजर गुनाह, बड़ा गुनाह कबीरा लिखा जाता है। जिस पर हज फर्ज हुआ वो हज करने में डिले कर रहा है, लेट कर रहा है, इसके बाद इसके बाद इसके बाद। हदीस में आया है कि मुमकिन है कि या तो वह यहूदी होके मर जाए या नसरानी होके मर जाए, यानी उसका खात्मा खराब हो जाए। आज के डेट में जिसके पास अपना घर है, जिसके पास बीवी बच्चे हैं, जिसके पास छोटा मोटा कारोबार है, 4 लाख रुपए की बचत उसके पास है, 3.5 लाख रुपए की उस पर हज फर्ज है। वह सबसे पहले हज फर्ज करे, न कि सामने वाला प्लॉट खरीदे। सबसे पहले वो हज फर्ज करे, न कि अपनी बेटी जिसकी उम्र 10 साल है उसके लिए 10 साल वेट करके उसकी शादी करने के बाद वो हज का इंतजार करे। कहते हैं सरकार कि हज करो, इरादा है तो हज जल्दी से कर ले, वरना कल तेरी सेहत रहेगी, पैसा नहीं रहेगा, या हो सकता है पैसा रहे मगर सेहत नहीं रहेगी। इसीलिए जल्दी हज कर ले। तो अब जितना डिले करेगा उतना बड़ा गुनाह लिखा जाएगा। गरीब पर हज फर्ज नहीं है,
मगर मालदार पे हज फर्ज हुआ जब उसके पास मक्का जाने आने का पैसा हुआ। ये 25 साल के बाद हज करेगा, 25 साल तक गुनाह कबीरा उसको लिखा जाएगा। ये बताएं गरीब के पास ये गुनाह नहीं है, मगर मालदार उस गुनाहों की चपेट में है। फर्ज हज हुआ, वह देर कर रहा है। अगर 1 लाख रुपए अल्लाह ने दिया, साल गुजर गया, 2500 रुपए 2500 रुपए ज़कात फर्ज है। अगर 2.5 पैसा भी उसमें से कम रहा, सारे माल को तबाह बर्बाद कर डालेगा। ये हज ज़कात है ताकि मालदार अपने माल का मैल निकाले और समाज के जो गरीब मिस्कीन माजूर हैं उन गरीबों की खुराक हो जाए। मालदारों से पैसे लिए जाते हैं और गरीबों में बांटे जाते हैं ताकि गरीब उसके सहारे जी जाए। गरीब भी अल्लाह का बंदा है, मालदार अल्लाह का बंदा। अल्लाह ने इसे माल दिया है तो उसको ज़कात निकालने का हुक्म दिया है। ज़कात ये निकाले, गरीबों की खुराक हो जाए। हमने इस रमजान के रोजे रखा, हम पर सदक़े फित्र वाजिब है। अगर मैं साहिब निसाब हूं तो चाके मैं निकालूं साहिब, मैं निकालूं खजूर, मैं निकालूं गेहूं, मैं निकालूं 2 केजी 45 ग्राम की कीमत और गरीबों को दूं। मेरा गरीब भाई वो उसके घर चूल्हे में आग सुलगती है। इस्लाम का जबरदस्त सिस्टम है। कुर्बानी का बकरा मैंने 1 लाख में खरीदा, मैंने गोश्त खाया, उसमें से कुछ गोश्त दोस्तों को दे दिया, अपने गरीबों को दे दिया ताकि यह गोश्त गरीबों को भी खाने को मिल जाए जो साल भर गोश्त खरीदने के लिए सोचता रहता है। इसी कुर्बानी के बहाने वो भी 10 दिन तक गोश्त खा ले। तो कुर्बानी मैं करता हूँ, खुराक गरीबों के लिए है। सदक़े फित्र मैं निकालता हूँ, ये खुराक गरीबों के लिए है। ज़कात मैं निकालता हूँ, ये खुराक गरीबों के लिए है। तो अल्लाह रब्बुल इज्जत हमें मालदार बना के गरीबों की खिदमत का जबरदस्त मौका देता है ताकि तेरा सीना पाक हो जाए, तेरा माल पाक हो जाए। अगर तू 10 देगा तो अल्लाह 100 देगा, और तू 100 देगा तो अल्लाह 1000 देगा। इधर ज़कात निकाल, तेरा दिल भी पाक होगा, माल भी पाक होगा, अल्लाह दूना तुझे अता करेगा। और गरीब तेरे सहारे जिएंगे, जिसके पास माल नहीं है वो गरीबों की खुराक होगी और तेरे माल बढ़ने का जरिया हो जाएगा। आज जो ज़कात नहीं निकाला, एक एक पैसा को अल्लाह क़यामत के दिन अज़दहा सांप बना देगा, उसके बदन को चौड़ा कर दिया जाएगा और तमाम माल, तमाम पैसों को आग में तपा करके उसके बदन को दागा जाएगा। अगर 1 लाख हुआ तो 2500 ज़कात फर्ज है, साल लगते ही फौरन। 1 करोड़ है तो 2.5 लाख ज़कात फर्ज है। अगर 2.5 पैसा भी उसमें से बचा के रखा, उसका दिल नापाक होगा, उसका माल नापाक होगा, वो हराम माल खाएगा और क़यामत के दिन बदन को चौड़ा कर दिया जाएगा। फतुवा बिहा जिबाहुहुम व जुनूबुहुम व ज़ुहूरुहुम, हदीस कुरान पाक में आया है, सूरह तौबा में है कि फिर उसकी पीठ को दागा जाएगा। उसी पैसे से जिसको जो पैसे की ज़कात नहीं निकाली, उस माल को आग में तपाया जाएगा। फतुवा बिहा जिबाहुहुम व जुनूबुहुम व ज़ुहूरुहुम, उसकी पीठ को दागा जाएगा, उसकी पेशानी को दागा जाएगा। यानी जितना पैसा उस पर ज़कात के तौर पर फर्ज था उतना चौड़ा उसका बदन कर दिया जाएगा। अब उस चौड़े बदन पे एक एक सिक्के को दागा जाएगा। जो सोना चांदी उन्होंने जमा किया और ज़कात नहीं निकाला, औरतों को सोने चांदी की मोहब्बत ज्यादा होती है, कुर्बानी वाजिब है कर नहीं रही, सदक़े फित्र वाजिब है वो अदा नहीं कर रही है, और हर साल ज़कात फर्ज है वो अदा नहीं करती है। यानी अगर उसके पास 5 लाख रुपए का सोना है तो 5 लाख रुपए की ज़कात हर साल निकाली, चाहे वह पहने ना पहने, या बक्स में रखे, या साहब वो जमीन के नीचे दफन कर दे, या बैंक की तिजोरी में जमा कर दे। हर साल जब तक वो जेवर उसके पास है उस पर ज़कात फर्ज है। ऐसा नहीं कि हम तो नहीं पहनते हैं, वो तो रखा हुआ रहता है, वो रखा हुआ रहता है। इसका मतलब है कि तुम्हारे पास फालतू माल है, बचत है, तेरे खाने पीने से बचत है, तब ना वो माल बचा हुआ। अगर खाने पीने की तंगी होती तो वो सोना बेच करके तू खा लेता, वो चांदी बेच के तू खा लेता। अगर खाने पीने में प्रॉब्लम नहीं है, उसके बाद से वह माल बचा हुआ है, वह माल बचत है, जो माल बचत है उसी पे न ज़कात है। जब वह माल तेरे खाने पीने से बचा हुआ है इसीलिए न ज़कात है। मैं ये कहना चाहता हूँ कि मालदार को ज़कात का हिसाब देना, नहीं तो क़यामत के दिन उसकी पीठ को और उसके पेशानी, उसकी पेशानी, उसके पहलू को दागा जाएगा। और हदीस में आया है कि अज़दहा सांप, काला नाग, यानी जो बरस से जहरीला सांप हो, वो सांप उसके मुंह के पास आके कहेगा मैं हूं वो तेरा माल जो तू खूब खाता था और ज़कात नहीं निकालता था। वो माल उसको डसेगा। एक बार वो सांप अगर फूंक मार दे, दुनिया का सारा दरख्त जलकर राख हो जाए, सारी जमीन जल जाए, सारे सबसे जलकर राख हो जाए। ये बात अगर कोई आदमी अगर बोलता है तो चलो झूठ बोल रहा है, लेकिन ये बात हदीस में है, कुरान पाक की तशरीह है, हदीस जो मुस्तफा की जबान से निकली है। मुस्तफा
मुस्तफ़ा सच्चे हैं, उनकी कोई बात झूठ नहीं, वो झूठ से पाक है। अल्लाह झूठ से पाक है, अल्लाह के महबूब झूठ से पाक है। जो कुछ मुस्तफ़ा कहते हैं वो हक कहते हैं। एक कुरान अल्लाह का कलाम है, हदीस मुस्तफ़ा का कलाम है। हदीस कुरान पाक की तशरीह और तौज़ीह और तफसीर है, इसलिए हदीस में कोई शक न करे, जो सही हदीस है वो मुस्तफ़ा का कलाम है, वो सच है। उसमें पेच पाच ये वो अपने दिमाग को लगा करके आगे पीछे मत करे। इंसान की कोई बात है तो चलो उसमें बात बनाई जा सकती है, लेकिन हुजूर की बात में बात बनाने की कोशिश मत करे। सर खुजला के, तोड़ के, मरोड़ के अपने मन से तशरीह करने की कोशिश नहीं करे। सरेंडर टू द विल ऑफ अल्लाह एंड हिज मैसेंजर। अल्लाह और अल्लाह के रसूल के सामने सरेंडर कर जाए। जो कुछ कुरान ने कहा सच कहा, जो कुछ हदीस में मुस्तफ़ा ने कहा वो सच कहा। बंदा सरेंडर कर जाए, यही ईमान का तकाजा, यही मोमिन के ईमान का तकाजा। मैं इसलिए कह रहा हूं कि ज़कात फर्ज है मालदारों पे, गरीब पे नहीं। गरीब का बदन चौड़ा करके उसकी पीठ पे दागा नहीं जाएगा, उसकी पीठ को तोड़ करके उसके हाथ को घुसा करके नाम अमाल नहीं दिया जाएगा। अगर उसके पास हालत ईमान में वो मरा और वो नमाज पढ़ता रहा, रोजा रखता रहा, और फिर ज़कात तो फर्ज ही नहीं कि ज़कात का हिसाब होगा। गरीबों पे हज फर्ज नहीं है, हज का हिसाब मालदार पे होगा कि 10 साल पहले फर्ज हुआ, 10 साल के बाद क्यों किया, नापाक माल से क्यों हज किया, तुमने हज में डिले क्यों किया, सदक़े फित्र तुमने क्यों नहीं निकाला, तुमने कुर्बानी क्यों नहीं किया, तुमने हज क्यों नहीं किया। ये मालदारों से सवाल होगा, ये गरीबों से सवाल नहीं होगा, ये मालदारों से सवाल होगा। गरीबों को सिर्फ इतना सवाल होगा कि तुमने 5 वक्त की नमाज अदा की या नहीं की, 5 वक्त की नमाज तुमने पढ़ी या नहीं पढ़ी। ये तो कि इसमें पैसा नहीं लगता है, इसमें ज्यादा टाइम 8 घंटा जो हम दुकान में बैठ करके दुकान चलाते हैं इतना टाइम नहीं लगता है। 5 वक्त नमाज पढ़ने में 1 घंटा या उससे कुछ ज्यादा या उससे कुछ कम लगता है। 24 घंटे अल्लाह के दिए हुए, रात और दिन अल्लाह के बनाए हुए, हमारा सर से लेके पांव तक सारे पार्ट्स अल्लाह के बनाए हुए हैं। तो अगर बंदा सजदा करता है तो वो सर से लेके पांव तक सारे पार्ट्स का वह शुक्र अदा करता है। अगर रात में 12 घंटे सोने के बाद बंदा अगर फजर की नमाज अदा करता है तो रात भर की इस नेमत का शुक्राना हो जाता है। तो गरीबी और अमीर ये 2 चीजें हैं दुनिया में। जो लोग गरीब होके रोना रोते हैं कि मैं गरीब हूं, वो नहीं जानते कि गरीबी की फजीलत कितनी है। एक हदीस पाक में आया है कि मालदार गरीब जो नेक है, जो साहिब ईमान है, वरना गरीब तो मालदार से ज्यादा वो ज्यादा चौपट है, जिस पर हज फर्ज नहीं, ज़कात फर्ज नहीं, सदक़े फित्र वाजिब नहीं, मगर ये हाथ में मोबाइल या चोरी का ज़िना गरीबों के मोहल्ले में ज्यादा है, बदकारी गरीबों के मोहल्ले में ज्यादा है, और वहां चरस ज्यादा है, अफीम ज्यादा है, शराब ज्यादा है, गाली गलौज ज्यादा है, वहां नंगापन ज्यादा है, और तो मर्दों में बेहयाई ज्यादा है। चूंकि वहां इल्म नहीं है, कोई समझाने वाला नहीं है, समझाए तो समझने वाला नहीं है, गरीबी है, और उसके बाद फिर गुनाह पाप बहुत ज्यादा है। क्या हो रहा मुसहर की बस्ती में, क्या हो रहा है संथाल की बस्ती में, क्या हो रहा है मजदूरों की बस्ती में, सबको मालूम है। मजदूर की कोई खूबसूरत बीवी है तो जितने भी मालदार जमींदार हैं सबकी वो भाभी बन जाती है, और क्या तमाशा होता है सबको मालूम है। वो गरीब अगर अपनी हया बचा के रखे, अपना ईमान बचा के रखे, अपनी इज्जत बचा के रखे, तो 1000 बीघा जमीन के जोतने वालों से कई गुना ज्यादा बेहतर है। क्यों? हदीस में आया है कि मेरी उम्मत के फुकरा, हुजूर कहते हैं जन्नत के मालिक मुस्तफा कहते हैं मेरी उम्मत के फुकरा, यानी जो गरीब है मगर ईमान का दामन हाथ में थामे, ईमान का ईमान मगर मोमिन है, नमाज रोजा जो इसमें पैसा नहीं लगता उसका दामन थामे वाला नेक है, मुत्तकी है, परहेजगार है, वो गरीब है मगर नेक है। मुस्तफा कहते हैं मेरी उम्मत के ये फुकरा मालदारों के मुकाबले में 500 साल पहले जन्नत चले जाएंगे। 5 दिन नहीं, 500 साल पहले। ये गरीब जिसकी झोपड़ी में सजदा था, वह गरीब जिसके घर में नमक रोटी है मगर अल्लाह का डर है, जहाँ आबरू सलामत है, जहाँ ईमान सलामत है, ये गरीब मालदारों के मुकाबले में 500 साल पहले जन्नत में जाएंगे। और मालदारों को रोक लिया जाएगा, नमाज का हिसाब दे, ज़कात का हिसाब दे, रोजे का हिसाब दे, हज का हिसाब दे, कुर्बानी का हिसाब दे, सदका तो खैरात का हिसाब दे। तेरे गरीब
गरीब पड़ोसी बीमार थे उसका हिसाब दे, तेरी फूफी बीमार थी, तेरा चचा बीमार था, तेरा अपना रिश्तेदार गरीब था, उसका हिसाब दे कि तुझको मैंने अरबपति बनाया, करोड़पति बनाया, 1 लाख महाना दिया, 1 करोड़ महाना दिया, तुमने अपने गरीब भाइयों का, गरीब पड़ोसी का, मिस्किनों का तुमने कितना ख्याल रखा, ये हिसाब देने में लगा रहेगा। मिन ऐना इक्तसबहु व फीमा फज़ाहु, हदीस में आया है ये सवाल होगा मालदार से माल के बारे में। फ्रॉम वेयर यू अर्न दिस, इन विच वेज यू स्पेंड दिस, कहां से तुमने माल कमाया और कहां खर्च किया, इसका जब तक बंदा हिसाब नहीं देगा 1 इंच अपनी जगह से क़यामत के दिन हट नहीं पाएगा। हम लोग गरीबी का रोना रोते हैं, जबकि इस सेंस से अगर आप सोचेंगे तो गरीबी कितनी बड़ी नेमत है जिसमें हिसाब कम है, जिसमें हिसाब किताब कम है। अगर हमने नमाज रोजे से काम लिया, अब बड़े बड़े गुनाहों से अपने आप को बचाया, तो फिर जन्नत में 500 साल पहले मालदारों के मुकाबले में चले जाएंगे। तो गरीबी के लिए भी इल्म चाहिए ताकि गरीबी उसके जन्नत जाने का जरिया हो जाए। और अगर कोई मालदार है तो मालदार के दिल में अगर अल्लाह का डर है तो फिर अब वो समझ ले कि वारे न्यारे है। अगर वो ज़कात नहीं निकाल के जहन्नमी बना, हज टाइम पे ना करके जहन्नमी बना, नमाज ना पढ़ के जहन्नमी बना, तो दुनिया के चंद साल अच्छा खाया पिया, उसके बाद खरबों साल महासंख्यों साल की आग में वो जलता रहेगा। लेकिन अगर मालदार अल्लाह का डर दिल में रखे, वो पाई पाई माल का हिसाब करे, कहां से कमाया और कहां खर्च करना है, वक्त पे ज़कात निकाले, वक्त पे सदक़े फित्र निकाले और अच्छा माल गरीबों मिस्किनों को दे, ये तो जन्नत खरीद लेगा पैसे की बुनियाद पर। गरीब चाहेगा कि मैं मिस्किन को खाना खिलाऊं, उसके पास पैसा ही नहीं कि वो खाना खिला सकता है। गरीब चाहेगा मैं बीमार को इलाज कराने के लिए 500 रुपए दूं, उसके पास पैसे ही नहीं है कि वो उसको दे सकता है। गरीब के दिल में है कि मैं मस्जिद की तामीर में 1 बोरी सीमेंट दूं, उसके पास पैसे ही नहीं कि वो कहां से देगा। गरीब चाहता है कि दरवाजे पे जो मिस्किन आया है मैं उसको 10 रुपए दे दूं, पैसे ही नहीं है, वो कहां से देगा। गरीब ना मदरसे में देगा, ना मस्जिद में देगा, ना जलसे में देगा, ना फकीर को देगा, ना मिस्किन को देगा, वो एक आह मार के रह जाएगा, नहीं दे पाएगा। मगर मालदार को अल्लाह ने माल दिया है, वो मस्जिद में दे रहा है, 107 दे रहा है, 5 करोड़ की मस्जिद अपने पैसे से तामीर करवा रहा है, मदरसा बना रहा है, गरीबों में कंबल बांट रहा है, मालदारों के साथ साथ गौसे पाक का लंगर लुटा रहा है, पैसे हैं लुटा रहा है। हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला कुआं खरीद के मदीने के सारे मुसलमानों पे वक्फ कर दिया। 20,000 दिरहम में कुआं खरीद कर अपने लिए नहीं, मदीने के सारे मुसलमानों के लिए। यहूदी भारी कीमत पे पैसा लेता, भारी कीमत लेकर पानी बेचता था, उस्मान गनी ने पूरा कुआं खरीद करके सारे मुसलमानों पे वक्फ कर दिया। इसका मतलब है कि मालदारी, अगर मैं वहां दीनदारी मौजूद है, अगर वहां तकवा मौजूद, अल्लाह का डर है, यही मालदारी जन्नत जाने का जरिया है। हज पर जरी पे फर्ज नहीं, मालदार 10 हज कर चुका है, नफल हज कर रहा है, 50 उम्रे कर रहा है, गरीब सोच के रह जाता है। अगर मालदारी में अल्लाह का डर है, समझ ले कि दौलत के बहाने वो जन्नत खरीद लेगा। और अगर गरीबी में अल्लाह का डर है तो फिर समझ ले कि गरीबी मालदारों के मुकाबले में 500 साल पहले जन्नत जाने का जरिया हो जाएगी। तो मालदारी जिसमें दीनदारी न हो वो ही तबाही है, और गरीबी जहां दीनदारी न हो वो गरीबी भी तबाही और बर्बादी का जरिया है। कि कम से कम मालदार तो इस दुनिया में अच्छा खाया पिया, एक दिन ही सही, मरने के बाद आग में जलेगा। लेकिन इस गरीबों मिस्किनों को तो दुनिया ही में अच्छा खाना नहीं मिला, ये खाने को तरसता रहा, ये अच्छा पहनने को तरसता रहा। तो इसलिए गरीबी जिसमें दीनदारी न हो वो मुसीबत है, अब मालदारी जिसमें दीनदारी न हो वो मुसीबत है। लेकिन अगर गरीबी में अल्लाह का डर है, ये गरीबी जन्नत जाने का जरिया है। और अगर मालदारी में अल्लाह का डर है, यही दौलत उसके जन्नत ले जाने का जरिया है। इसे फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट है तकवा, यानी अल्लाह का डर, अल्लाह का खौफ। अब सुनिए कुरान क्या कहता है। अल्लाह कहता है हम तुम्हें इस दुनिया में आजमाएंगे, कभी भूख दे के आजमाएंगे, देखेंगे तू भूख में क्या बोलता है। कभी मैं अच्छा खाना खिला के आजमाऊंगा, देखूंगा कि तू क्या बोलता है। कभी मैं तुझे औलाद दे के आजमाऊंगा, कभी औलाद लेके आजमाऊंगा, कभी अमन का माहौल दे के आजमाऊंगा, कभी खौफ का माहौल दे के आजमाऊंगा कि देखें अमन में तू क्या करता था और खौफ के माहौल में तू क्या कर रहा है। अल्लाह कहता है वला नबलुवन्नकुम बिशैइन मिनल खौफ, यानी डर से तुझको आजमाऊंगा, डर का माहौल देकर, भूख से आजमाऊंगा, वलजू व नक्सी मिनल अमवाल, माल को घटा के आजमाऊंगा। तुम्हें आज दे दूंगा करोड़ों का कारोबार, फिर 2-4 साल के बाद उसको मैं लाखों में ले आऊंगा, देखूंगा कि करोड़ों में तू फिरौन बन के जीता था, और जब लाखों हो गया तो दिल टूट के
दिले शिकस्ता लेके अल्लाह के फैसले से नाराज होकर जी रहा है। कैसे तू जीता है मालदारी में, कैसे तू जीता है गरीबी में, कैसे तू जीता है बेटे की मौजूदगी में, और कैसे तू जीता है बेटे के मरने के बाद। तेरी जबान पे क्या जारी होता है? मैं तुझे आजमाऊंगा, चूंकि दुनिया काम की जगह आजमाने की जगह है। अल्लाह ने कहा कि अगर तुम इस आजमाइश पे खरे उतर गए, वबश्शिरी साबिरीन अल्लज़ीना इज़ा असाबतहुम मुसीबा, अल्लाह कहता है हबीब आप खुशखबरी सुनाइए उसे जिस पर मुसीबत पहुंची। बेटा मरने की मुसीबत, माल घटने की मुसीबत, औलाद मरने की मुसीबत, कत्ल की मुसीबत, चाहे माल के घटने की मुसीबत, बेइज्जती की मुसीबत, बीमारी की मुसीबत, जो भी मुसीबत बंदे को पहुंचती है, अगर उसने सब्र किया और ये कहा कि इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन, हम तो अल्लाह के लिए है, हम मुसीबत अल्लाह की तरफ से आई है, वही इस मुसीबत से रिहाई देने वाला है, हमारा क्या जाता है? अल्लाह हमको हम अल्लाह के पैदा किए हुए हैं, अल्लाह ही मुसीबत देने वाला, अल्लाह ही बीमारी देने वाला, अल्लाह ही शिफा देने वाला। अगर वो अल्लाह की तकदीर पे राजी रहा, इस मुसीबत पे औल फौल नहीं बका, बल्कि साबिर रहा, शाकिर रहा, राजी व रज़ा रहा, तो अल्लाह कहता है उलाइका अलैहिम सलवातुम मिर रब्बिहिम व रहमा, ये खुश नसीब वाले लोग हैं, ये फॉर्चुनेट है, ये धनवान है जिस पर अल्लाह की रहमतें नाज़िल होती हैं। यही लोग हिदायत याफ्ता है, यही लोग कामयाब हैं। मुसीबतों में जो सब्र किया हो यही कामयाब है कि अल्लाह हर मुसीबत के बदले में इनामात की बौछार उस पे करेगा, उनके बदला उनके सब्र का, बदला उनके रज़ा का।